भारत की वीर भूमि ने अनेक महान योद्धाओं को जन्म दिया, लेकिन कुछ नाम इतिहास में अमर हो जाते हैं। उन्हीं में से एक हैं रानी दुर्गावती। उनका जीवन केवल एक रानी की कथा नहीं, बल्कि साहस, आत्मसम्मान और अदम्य संकल्प की प्रेरक गाथा है। लगभग 1524 में महोबा में जन्मी दुर्गावती चंदेल वंश के शासक कीरत राय की पुत्री थीं। बचपन से ही उनमें असाधारण तेज और वीरता के गुण दिखाई देते थे। उन्होंने घुड़सवारी, धनुर्विद्या और तलवारबाजी में दक्षता हासिल की। जहां उस समय महिलाओं की भूमिका सीमित मानी जाती थी, वहीं दुर्गावती ने युद्ध कला और नेतृत्व में अपनी विशेष पहचान बनाई। युवावस्था में उनका विवाह गोंडवाना के राजा दलपत शाह से हुआ। विवाह के बाद वे गोंडवाना की रानी बनी। कुछ वर्षों बाद राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय उनका पुत्र वीर नारायण बहुत छोटा था। राज्य संकट में था, लेकिन दुर्गावती ने साहस के साथ शासन की जिम्मेदारी संभाली और स्वयं संरक्षक बनकर राज्य चलाने लगी। उनका शासनकाल गोंडवाना के लिए समृद्धि का समय माना जाता है। उन्होंने कृषि को बढ़ावा दिया, तालाबों और जल स्रोतों का निर्माण कराया, किलों को मजबूत किया और सेना को संगठित किया। वे न्यायप्रिय शासक थीं और स्वयं दरबार में बैठकर प्रजा की समस्याएं सुनती थीं। उनकी दूरदर्शिता और प्रशासनिक कुशलता ने राज्य को स्थिर और सशक्त बनाया। 1564 में मुगल सम्राट अकबर के सेनापति आसफ खान ने गोंडवाना पर आक्रमण किया। मुगल सेना संख्या और हथियारों में अधिक शक्तिशाली थी, फिर भी रानी ने युद्ध का निर्णय लिया। नारई के क्षेत्र में भयंकर युद्ध हुआ। रानी दुर्गावती स्वयं हाथी पर सवार होकर सेना का नेतृत्व कर रही थी। उनके साहस ने सैनिकों का मनोबल बढ़ा दिया। युद्ध लंबे समय तक चला, लेकिन अंततः परिस्थितियां प्रतिकूल होने लगीं। रानी गंभीर रूप से घायल हो गईं। जब उन्हें लगा कि वे शत्रु के हाथों बंदी बन सकती हैं, तो उन्होंने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखते हुए 24 जून 1564 को अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उन्होंने पराजय स्वीकार की, परंतु अधीनता नहीं। उनके बलिदान के बाद भी उनकी वीरता की गाथाएं जन जन में गूंजती रहीं। वे केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि कुशल प्रशासक और प्रेरणादायक नेतृत्व की प्रतीक थीं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आप अगली कहानी किस जगह की सुनना चाहते हैं।